नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक आप मंगवाना चाहते हैं तो www.geetapress.org पर से मंगवा सकते हैं। ये एपिसोड नंबर 249 होने जा रहा है। अब तक हमने देखा कि सीता जी विलाप करती हैं, वो प्राण त्याग करने का निश्चय करती हैं, तो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आती हैं सीता जी, उनको क्या शुभ संकेत मिलते हैं, क्या सोचती हैं। हर एक के जीवन में ऐसे कई सिचुएशन आती है, तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता सुंदरकांड से मिलता है, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण से मिलता है। मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक रा म, तो रा का मतलब अग्नि है, जन्म है, और म का मतलब माता है, मृत्यु है। तो जन्म से लेकर मृत्यु, अग्नि से प्रकट जीवन से अंत तक अग्नि। तो जब भी हम कहीं भी स्मशान में देखते हैं तो राम नाम सत्य ही बोला जाता है। भोलेनाथ, कृष्ण या कोई और नाम नहीं दे सकते, क्योंकि राम नाम में सब समाहित है। जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी क्रियाएं हैं राम नाम में ही समाहित हैं, इसीलिए राम नाम सत्य बोला जाता है। कई लोगों का इस ठंड में ऐसे हमने देखा, तो कई ऐसे संप्रदाय हैं कि राम भगवान के नाम न लेने की बात करते हैं कि वे हम आश्रित हो गए, हम ये नाम नहीं ले सकते, वो नाम नहीं ले सकते। तो मैं योग वशिष्ठ जी का उदाहरण, योग वशिष्ठ रामायण है, उसमें भगवान राम, वाल्मीकि जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। उसमें निर्वाण षटक में आज से 5000 साल बाद कृष्ण भगवान का जन्म होगा और अर्जुन आपका शिष्य होगा, और पूरी भागवत गीता योग वशिष्ठ में लिखी हुई है। पेज नंबर 371 पर आप देख सकते हैं। यानी कि राम और कृष्ण एक ही हैं। वो विष्णु भगवान के 9वें और 10वें अवतार हैं। 7वें जो नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं, 10वां अवतार कल्कि होगा, 10 अवतार बोलते हैं, तो 9वां अवतार और 8वां अवतार हो सकते हैं। तो ये जो है श्री राम प्रभु का नाम, आज मकर संक्रांति के दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो चुका है। ऋतु बदलने वाली है। पृथ्वी अब सूर्य के नज़दीक जाएगी, यानी कि गर्मी का सीज़न शुरू हो जाएगा और फसल का भी सीज़न शुरू हो जाएगा। बेटा
तो शुरू करते हैं आज की परम पवित्र हजारों जन्मों के पाप का नाश करके पुण्य का उदय करने के लिए ये श्री राम कथा का आप अपने मित्रों, अपने दोस्तों को प्रचार करें। ये रामायण आप अपने बच्चों के बर्थडे पर या किसी भी अपने वाइफ के, अपने माँ बाप के बर्थडे पर मंदिर में महाराज को, बड़े व्यक्ति को, प्रिंसिपल को, सबको भेंट दें। इससे बड़ी कोई गिफ्ट नहीं हो सकती। हर घर पर हमें वाल्मीकि रामायण पहुंचानी है। उत्तरकांड प्रक्षिप्त हैं, उसे हमें छोड़ देना है। सिर्फ युद्ध कांड तक की ही रामायण हमें करनी है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 249 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा इन हिंदी एवं इंग्लिश, सेंटो सर्ग नंबर 27। जय श्री राम। 27वां सर्ग, त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसों के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना। सप्तविशः सर्गः। Risen from sleep, and ogress Trijata by name speaks to her companions, intimidating Sita of a dream she saw only a few minutes before, revealing the triumph of Sri Ram and the discomfiture of Ravana, and stopped them from molesting Sita, praised by them. She relates the dream to them and also speaks of the omens portending the triumph of Sita. सीता जी ने जब ऐसी भयंकर बात कही तब वे राक्षसियां क्रोध से अचेत सी हो गई और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी। Distracted through anger when told by Sita of her violent intention, some ogresses proceeded to communicate it to the evil-minded Ravana. तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियां सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए ही अनर्थकारिणी थी कहने लगी। Approaching Sita, the ogresses of the hideous aspect then spoke to her again the following harsh words, which harped on the same point and spelled disaster to them alone. पापपूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीता, आज इसी समय ये सब राक्षसियां मौज के साथ तेरा यह मांस खाएगी। O wretched Sita of sinful resolve, the ogresses will feast at pleasure on this flesh of your this very moment today. उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता जी को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा जो तत्काल सोकर उठी थी उन सब से कहने लगी। Seeing Sita intimidate as above by those vile women at that moment, an aged ogress Trijata, who had just woke up from sleep, spoke as follows. हे नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्रवधू सीता को नहीं खा सकोगी। Devour yourselves, O wretched, if you will not be able to feast on Sita, Janak's daughter and beloved daughter-in-law of Dasharatha. आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। A horrible dream which makes my hair stand on end has actually been seen by me today, pointing to the
annihilation of ogress and to the well-being of her husband. त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियाँ जो पहले क्रोध से मूर्छित सी हो रही थी, भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली. Seized with fright when spoke to as aforesaid by Trijata, all the ogresses who were distracted through anger only a minute before spoke as follow to the aforesaid Trijata. अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह कौन सा कैसा सपना देखा है. उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधित बात इस प्रकार कही. आज स्वप्न में मैंने देखा कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिबिका है. वह हाथी दांत की बनी हुई है. इसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिबिका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं. Speak out what kind of dream was seen by you this night, hearing the request that had escaped from the lips of the ogresses. Trijata, for her part, made the following answer, bearing on the dream seen by her during the morning wee hours. अभी भी हम है ना, सुबह का सपना सच होता है ऐसा मानते हैं. 3-4 बजे का जो स्वप्न होता है, तो त्रिजटा ने इसी टाइम में वो स्वप्न देखा था. Maintaining a celestial palanquin made of ivory and coursing through the airspace, drawn by 1,000 horses. Sri Ram himself, clad in a white raiment and wearing a white garland, has duly come here with Lakshmana. आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है. वहाँ जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं. Clad in white robes, Sita too was seen by me in the dream, today perched on a white mountain surrounded by sea. मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा. वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर, जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे. तदंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए हैं. फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची हैं. इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंग से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई. वहाँ मैंने देखा वे अपने दोनों हाथ से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं. जो स्त्री या पुरुष स्वप्न में अपने दोनों हाथ से सूर्यमंडल अथवा चंद्रमंडल को छू लेती हैं, उसे विशाल राज्य की प्राप्ति होती है, जैसा कि स्वप्न स्वाध्याय का वचन है. वी रीड इन स्वप्न स्वाध्याय, अ ट्रस्टी on dreams to mount on the back of a cow, a bull or an elephant to climb up a mansion, the top of the mountain. Or a tree to get bonded with excrement, weeping and death, as well as copulation with a woman not fit for intercourse in dreams are looked upon as auspicious.
Whoever touch with one's hand the orb of the sun or that of the moon bids fair to attain a large domination. तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थी, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि 8 सफ़ेद बैलों से जूते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो काकुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपने धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य कर से यहाँ से प्रशिष्ट हुए। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम और उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं, उन्हें देवता असुर राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि नहीं जीत सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय नहीं पा सकते हैं, मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मुंड मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। उसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। Nay, Sita was seen reunited with Sri Ram as the light is with the sun. Sri Ram, season of Raghu, who shone brightly with Lakshman, was further beheld by me as mounted on a huge elephant, closely resembling a hill with as many as 4 tusks, wearing white garland and clad in white robes and ablaze with their own effulgence. Nay, shining brightly like the sun, the 2 brothers for their part then stood by the side of Sita, Janak's daughter. Thereupon Sita, actually mounting the shoulders of the tusker, led by her husband, standing in the air in front of the aforesaid white hill, springing up from the lap of her husband, the lotus-eyed lady was then seen by the gently touching the moon and the sun with the hands. That dwell among the elephants ridden by the aforesaid 2 brothers, as well as by the large-eyed Sita, took its stand on Lanka. I saw in another dream that wearing a white garland and clad in a white robe, Sri Rama, son of Kakutsa himself, come here along with his consort Sita in a chariot drawn by 8 white bullocks, and was accompanied by Lakshman too. Then in another dream the valiant Sri Ram of unfailing prowess as well among the men was seen by me on the move towards a northern direction, having ascended the celestial aerial car Puspaka, shining brightly as the sun. In this way was Sri Ram, who waves with Lord Vishnu in prowess, seen by me in a dream along with his younger brother Lakshmana and his wife Sita. Surely Sri Ram, who is endowed with extraordinary energy and is incapable of being conquered by gods and demons, or even by ogres or by any other people, even as heaven cannot be won by sinful man,
Ravan too was seen by me in the dream today with a 7 head, nay bathed in oil, attired in red, darkened, and still drinking at dawn with garlands of oleander flowers and fallen on the earth from the aerial car puspaka. एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींच लिए जा रही थी। उसी समय मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं। वह गधे जूते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था। तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रिया व्याकुल थी। वह गधे पर सवार हो शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। He was seen in a dream once more with a 7-headed and robed in black, wearing a red garland and shimmered with red sandal paste, and being pulled by a woman on a chariot drawn by Ashish. Quaffing oil, laughing and dancing, his mind confused and sense obscured, he spanned on the back of an ass in a southerly direction. तदंतर फिर मैंने देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है और उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर तथा वह भय से मोहित हो रहा है। रावण द लॉर्ड ऑफ द ऑग्रीज was again seen by me fallen headlong from the back of the CS, confused through fear. फिर वह भयातुर हो घबराकर सहसा उठा और मद से विवल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन गाली आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सह घोर अंधकारपूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। Leaping up suddenly, utterly bewildered, terror-stricken, overpowered with intoxication, looking like a madman and sky-clad, he was seen uttering many abusive words, entering a fearful gloom resembling hell itself, emitting a foul smell difficult to bear, nay full of filth and mire. Therefore, said Ravana, soon disappear into it. तदंतर फिर देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने अब एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया जिसमें कीचड़ का नाम नहीं था। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांध कर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने उसी अवस्था में देखा है। Again, having set out in a southerly direction, he entered a dirty lake even without mud, tying the 10-headed monster round his neck. A dark young woman clad in red, her limbs besmirred with mud, was dragging him in a southerly direction. Ravana's younger brother, Kumbhakarna, of extraordinary might, was likewise seen by me in that dream. रावण के सभी पुत्र भी मुंड मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह भी देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजीत सूंस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसा है
जिन्हें मैंने वहाँ श्वेत छत्र लगाए, सफ़ेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही है, नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इनके गंभीर घोष के ही नृत्य, साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे हैं जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांत वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ आकाश में खड़े थे। All the son of Ravana to were seen by me with 7 heads and bathed in oil. Nay, Ravana, the 10-headed monster, departed in a southerly direction on the back of a boar. His eldest son, Maganda, the conqueror of Indra, too, on the back of a dolphin, and Kumbhakarna on the back of a camel. In the dream Vibhasana, Ravana's youngest brother, alone was seen by me, shaded with a white canopy, dressed in white and wearing a white garland, nay, shimmered with white sandal paste, held with blast of conch shell and the bathing of cattle drums, as well as with dance and songs. Vibhishana stood there in the air, mounted on 4 tusked celestial elephants, closely resembling a hill, and trumpeting like thunder with 4 ministers. यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वह बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। A large assemblage distinguished by the sound of vocal and instrumental music of ogresses, clad in red, adorned with red garlands and drinking oil, and also collected. Nay, यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथी हैं। Nay, this enhancing city of Lanka, horse, chariots, and elephants, and all was seen by me fallen into the sea. Its gateways and arches shattered. मैंने स्वप्न में देखा कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। हनुमान जी की बात कर रही है त्रिजड़ा। Though protected on all sides by Ravana, Lanka was further seen by me in a different dream, burnt up by an agile monkey acting as अपसिधाम। रुखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियां तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मार के हंसती हैं। All the ogresses in Lanka, now aired with ashes, were seen drunk with an oil and laughing heartily with great noise. कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। Putting on a red attar on inferior quality, all this well among the ogresses, Kumbhakarna and others disappeared into a pool of cow dung. अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो भी कि किसी तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमरशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। Therefore get away from this place and watch how Sri Rama, son of Raghu, recover Sita. Supremely intolerant by nature, he will undoubtedly kill you all along with the ogresses.
जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी प्रतिवता भार्या और परम आदरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। श्री राम सीजन ऑफ रघु would never tolerate his beloved and highly esteemed wife who had followed him in this exile to be reproached or threatened by you. अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ दो क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचनों का ही प्रयोग करो। मुझे तो यह अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता के कृपा और क्षमा की याचना करें। Therefore have done with cruel words and let conciliatory words alone be spoken to her. Let us crave her forgiveness, for this alone appeals to me. जिस दुखी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। Read of her numerous vows, that wretched lady about whom such a dream has been vividly seen by me will undoubtedly attain her beloved and highest object. राक्षसियों, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा। यद्यपि तुम लोग सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। Beseech her forgiveness, O Ashish, even though she has been menaced by you. What will be gained through your anxiety to discuss the subject any more, for a terrible danger from Sri Rama season of Raghu threatened the Ashish. हे राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएगी। यही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। सीता, प्रिंसेस ऑफ मिथिला, डॉटर ऑफ जनक, विल गेट प्लेस्ड विथ पोस्ट्रेशन अलोन शी इज कैपेबल ऑफ शील्डिंग यू फ्रॉम अ टेरिबल डेंजर, ओ अग्रेसिस। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता, जिससे समझ आ जाए कि यह सदा कष्ट में रहेगी। फॉर फ्यूचर मोर आई डू नॉट नोटिस इन द लिम्स ऑफ दिस लार्ज आइड लेडी एंड एनी auspicious mark, however minutes which may give indication of any mishap to her. मैं तो यह समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समान चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़े ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी है। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। I, for my part, suspect the misfortune has befallen this good-like lady who does not merit adversity, and who mounted an aerial car in the dream seen by me only in the shape of the diminution of splendor occasioned by want of birth, toilet, etc.
मुझे तो अब जानकी जी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और श्री रघुनाथ जी के विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। I, for my part, visualize the accomplishment of purpose of Sita, a princess of the Videha territory, to be at hand, as also the destruction of Ravana, the lord of ogresses, and the trump of Sri Ram, a season of Raghu. कमल दल के समान इनका विशाल बाया नेत्र फड़फड़ाता दिखाई देता है। यह इस बात को सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। Nay, her left eye, large as a lotus petal, is seen throbbing. This is surely a prognostication of her having a most pleasing news. इन उदार हृदय विदेह राजकुमारी की एक बाईं बाह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है। यह भी उस शुभ का सूचक है। I, for my part, visualize the accomplishment of purpose of Sita, a princess of the Videha territory, to be at hand, and also destruction of Ravana, the lord of the ogres, and the trump of Sri Ram, a season of Raghu. कमल दल के समान उनका विशाल बाया नेत्र फड़फड़ाता दिखाई देता है। यह इसी बात का सूचक है कि उन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। Nay, her left eye, large as a lotus petal, is seen throbbing. This is surely a prognostication of her hearing a most pleasing news. इन उदार हृदय विदेह राजकुमारी की एक बाईं बाह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है। यह भी शुभ का ही सूचक है। Again, slightly terrible, the left arm alone of this amiable lady, Sita, a princess of the Videha territory, is propitiating without any visible cause at all. हाथी के सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाईं झांद हैं, वह भी कंपित होकर मानो यहाँ सूचित कर रही हैं कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। Her most shapely light left thing, resembling the process of an elephant, which is also presenting and announces as it were the presence of Sri Ram, a season of Raghu, standing in front of her. देखो, सामने यह पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम शांतिपूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागत की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह कर्म में भरकर मानो पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार पतिदेव के विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक नहीं हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। Here most shapely left, right, resembling the proboscis of an elephant, which is also presenting enormous as it were the presence of Sri Ram, a season of Raghu, standing in front of her.
nay, uttering excellent sweat, nose again and again after entering its nest on the branch of the tree. A delightful bird is repeatedly urging Sita as it were to rejoice, uttering as it did a note announcing the advent of an auspicious hour, rejoiced at the prospect of her husband's trump. That shy, youthful lady thereupon said, if that come out to be true, I shall undoubtedly be your protector. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे सप्तविंशः सर्गः। Thus ends Canto 27 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandraya Namah. Shri Sitaram Chandrabhyam Namah. Om Rama Ramaya Namaha. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siya Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Siya Ram, Jaya Jaya Siya Ram, Raghupati Raghav, Raja Ram, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम. जय श्री राम, जय जय श्री राम. Thanks for watching. Jai Sri Ram. Jai Maharaj. Jai Shri Ram.